समस्त भारतवासियों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनीतिक हलचल में आप सबों का स्वागत है। जिस तरह से देश में राजनीतिक हलचल मचा हुआ है, जिस तरह से विपक्षी एकजुट होने में लगे हुए हैं, मुझे तो बस यही लगता है कि विपक्षी एकता का मतलब लूटेंगे और लूटने देंगे। तो जिन लोगों को आप लूटने देने का इच्छुक हैं, उन्हें लूटने दीजिए। आपको तो सोचना चाहिए कि देश जिन लुटेरों के हाथ से निकल करके वैसे मजबूत हाथों में है कि आज पूरे देश के नाम का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यह बरकरार रहे तो आपको इन विपक्षियों के नीतियों से बचना होगा, क्योंकि विपक्षियों का नीति ही है कि लूटेंगे और लूटने देंगे। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं भारत में, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य का वो क्षेत्रीय दल हो, उसका इतिहास रहा है कि उनमें लुटेरों की संख्या अधिक है। वो लूटना जानते हैं। बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में जो राजनीतिक राजकुमार लोग हैं, जो लालू जी के औलाद लोग हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति है। कहाँ से आ गया, कहाँ से आया ये अरबों की संपत्ति? एक मंत्री, एक सीएम को कितना सैलरी मिलता है, कितना महीना मिलता है उनको, वो कितना बचा सकते हैं? देश से विदेश तक अरबों की संपत्ति जमा कर चुके हैं। इसका मतलब कि वे लोकतांत्रिक लूट का हिस्सा रहे हैं। लोकतांत्रिक लुटेरों के कारनामों से अगर भारत के लोग नहीं बचेंगे तो यह निश्चित है कि भारतवर्ष पुनः गुलाम हो सकता है। वैसे लोगों का गुलाम हो सकता है जिनके मन मस्तिष्क में केवल लूट ही लूट कायम है। भारत अनेकों लूटों का सबूत पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। भारत को लूटा गया है, इतनी बार लूटा गया है जिसका कोई इतिहास नहीं है। और आज तो खुलेआम अपने लोग लूट रहे हैं। और अगर इन लुटेरों से भारतवर्ष नहीं बचेगा तो यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत कहीं का नहीं रह जाएगा। जो स्थिति है भारतवर्ष का, जिस तरह से विपक्षी एकजुटता का समर्थन देने में लुटेरे लगे हुए हैं, उनमें इंसानों की कमी है। बेईमानों की संख्या अधिक है, बेईमानी बढ़ रहा है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं महज इसलिए कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो लूटने की अनुमति नहीं देता। उसके सरकार में खुलेआम लूटपाट नहीं है। यह स्पष्ट है कि अगर खुलेआम लूटपाट होता केंद्र की सरकार में तो केंद्र की सरकार का बोलबाला पूरे दुनिया में न होता। जिस तरह से आज केंद्र की सरकार का झंडा पूरे दुनिया में फहरा रहा है, इससे हमें सीखना पड़ेगा। इससे हमें समझना पड़ेगा कि आज भारतवर्ष का बागडोर जिन हाथों में है, जिन कंधों पर है, वो मजबूत हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं पहले के सरकारों की तरह। पहले की जो सरकारें थीं उनका जो पूरे दुनिया में अस्तित्व था उससे भी हम भली भांति अवगत हैं। और आज भारतवर्ष में जो सरकार चल रही है और उसका जो पूरे दुनिया में अस्तित्व है, इससे भी हम बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। तो लोकतांत्रिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए जो इन विपक्षी एकता का समर्थन करने में लगे हुए हैं, उनको तो हम लुटेरा ही कहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। अगर लुटेरा का साथ देंगे तो आप लुटेरा हैं, जो साबित कर चुके हैं कि हम लुटेरा हैं। और अगर आप उनका समर्थन करने में लगे हुए हैं तो मैं तो आपको लुटेरा ही कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कुछ है तो वह यह है कि लोकतांत्रिक लूट की आज़ादी है। लूटने वाले कौन हैं? खाकी और खादी। तो खादी में भी सारे खादी लुटेरा है नहीं। अब आपको हमको पहचानना पड़ेगा कि हम अपने देश को कैसे लोगों को सौंपें कि इस भारतवर्ष का नाम पूरे दुनिया में खिले। आज जो मान सम्मान, जो गरिमा बढ़ा है भारत का, वह मात्र एक आदमी का देन है, इसमें कोई शक नहीं। आज से पहले भी अनेकों प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो इस मान सम्मान को प्राप्त नहीं कर सके जो आज अकेला मोदी ने कर दिखाया है। आज अकेला मोदी ने जिस मान सम्मान को पूरे दुनिया में पाया है, उस मान सम्मान को पाने वाला आज तक भारत को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। आज
हम यह गर्व के साथ कहते हैं कि भारत को एक ऐसा महान पुरुष मिला है जो भारत की महानता में चार चांद लगा रहा है। लेकिन इन विपक्षी नेताओं को क्या हो गया है समझ में नहीं आता। मूल बात यह है कि सारे भ्रष्ट लोग एकजुट होने में लगे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, इन विपक्षियों में खलबली मचना भी लाजमी है। क्योंकि जो भ्रष्ट है वो तो कोशिश करेगा कि हमें किसी तरह से भ्रष्टाचार से बचना है, लेकिन आज हमने देश जिसे सौंपा है उसको पता है कि हमको भ्रष्टाचार से कैसे निपटना है। इन भ्रष्टाचारियों से किसी भी सूरत में हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी एकता का मूल मतलब ही है लूटेंगे और लूटने देंगे, और इनके साथ वही